सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कोविड-19 और कुछ अभिभावकों द्वारा पेश की जा रही वित्तीय समस्याओं के मद्देनजर सीबीएसई और दिल्ली सरकार को वर्तमान शैक्षणिक वर्ष में कक्षा 10 और 12वीं के छात्रों की परीक्षा शुल्क माफ करने के निर्देश देने की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। जस्टिस अशोक भूषण, आर सुभाष रेड्डी और एम.आर. शाह की खंडपीठ ने दिल्ली उच्च न्यायालय के 28 सितंबर के आदेश के खिलाफ एनजीओ सोशल जूरिस्ट द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया। आपको सरकार को एक प्रतिनिधित्व देना चाहिए, खारिज पीठ कहा हुआ। उच्च न्यायालय ने आप सरकार और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को जनहित याचिका को एक प्रतिनिधित्व के रूप में मानने और कानून, नियमों, विनियमों और मामले के तथ्यों पर लागू सरकार की नीति के अनुसार निर्णय लेने के लिए कहा था। 3 सप्ताह अपील में कहा गया कि कोविड-19 लॉकडाउन के कारण माता पिता की आय या तो इस तरह से गायब हो गई है या इस स्तर तक गिर गई है कि उनके लिए अपने परिवारों के लिए 2 वक्त के भोजन की व्यवस्था करना भी मुश्किल हो गया है। इसने कहा कि उच्च न्यायालय के आदेश से देश में 30 लाख छात्रों को राहत मिली और 3 लाख अकेले दिल्ली में है। वकील अशोक अग्रवाल के माध्यम से दायर याचिका में कहा गया कि या तो सीबीएसई को परीक्षा शुल्क माफ करने के लिए कहा जाए या केंद्र देश में पीएम केयर फंड से पैसा दे। दिल्ली के छात्रों के लिए यह कहा गया कि आप सरकार को भी ऐसा करने के लिए कहा जा सकता है। यहाँ यह कहा जा सकता है कि 2018-19 तक 10वीं 12वीं कक्षा के छात्रों का सीबीएसई परीक्षा शुल्क बहुत मामूली था, लेकिन वर्ष 2019 और 20 में प्रतिवादी सीबीएसई ने परीक्षा शुल्क कई गुना बढ़ा दिया। वर्तमान वर्ष 2020 और 21 में सीबीएसई ने 10वीं कक्षा के छात्रों से 1,500 रुपए से 1,800 रुपए और 12वीं कक्षा के छात्रों से 1,500 से 2,400 रुपए तक की परीक्षा शुल्क की मांग की है। विषयों, व्यवहारिक आदि की संख्या के आधार पर पिछले शैक्षणिक वर्ष में दिल्ली सरकार ने 10वीं और 12वीं कक्षा के छात्रों के सीबीएसई को परीक्षा शुल्क का भुगतान किया, लेकिन 2020-21 में उसने वित्तीय संकट का हवाला देते हुए ऐसा करने से इनकार कर दिया है। एनजीओ ने सीबीएसई को शुल्क माफ करने या केंद्र को निर्देश दिया कि वह सीबीएसई को पीएम केयर फंड से या किसी अन्य उपलब्ध संसाधनों से भुगतान करने का निर्देश दे।